हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास का नाम था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 था जिसका फ्रेंड्स नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज। इसके अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। यानी फ्रेंड्स इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। यानी फ्रेंड्स मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में कह सकता हूं कि फार्मल चार्ज के बारे में, सेकंड चार्ज में कह सकता हूं फ्रेंड्स कि सेकंड पार्ट में मैंने फ्रेंड्स रेजोनेंस के बारे में, व फ्रेंड थर्ड कह सकते हैं कि पार्ट में मैंने जो कंडीशन है रेजोनेंस की उसके बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये पार्ट 4 क्या है? तो फ्रेंड्स आज हम अपने पार्ट 4 में कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस होते हैं इनके फ्रेंड जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं कि इनके जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं, जो फ्रेंड्स इनके क्वालिटी होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे। यानी कैसे जो फ्रेंड्स रेजोनेंस के आखिर क्या-क्या लक्षण हैं, आखिरकार रेजोनेंस की क्या-क्या क्वालिटी है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि फ्रेंड्स आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स आप पे मैं एक हार्दिक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क को अचीव करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। इसमें फ्रेंड्स आप सभी का कोई भी प्रीमियम नहीं लगेगा, यानी फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी बैलेंस इसमें नहीं देना होता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं फटाफट कि क्या है आगे का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के क्या क्या इसके कह सकते हैं लक्षण है, यानी फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर इसका लक्षण, यानी फ्रेंड रेजोनेंस के लिए क्या क्या इसके लक्षण है, रेजोनेंस के लिए क्या कह सकते हैं कि क्या क्या इसके जो क्वालिटी है उनके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को रेजोनेंस के बारे में अपने सेकंड पार्ट में बता भी दिया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को रेजोनेंस की परिभाषा नहीं मालूम है तो आप लोग जाकर उस पार्ट को कह सकते हो कि सेकंड पार्ट को देख लेना। मैं फ्रेंड्स नॉर्मल रूप में आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि रेजोनेंस की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने फ्रेंड्स रेजोनेंस की परिभाषा में बताया था कि फ्रेंड्स हमारे प्रकृति में या फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड या बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनकी फ्रेंड्स हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए। यानी फ्रेंड्स क्या बनाया? तो जिनकी फ्रेंड्स हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वो जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो उस मॉलिक्यूल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है, फ्रेंड्स जितने उसके क्वालिटीज होते हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इस केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि वही फ्रेंड्स मॉलिक्यूल अपना एक से अधिक कह सकते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर बना लेता है और फ्रेंड्स चाहे वो जितना लुईस स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि वो सभी फ्रेंड्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? तो वो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं या कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स वो हमारे कॉनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये जो होते हैं स्ट्रक्चर, और जो फ्रेंड्स हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो फ्रेंड्स संपूर्ण कह सकते हैं फिनोमेना या कह सकते हैं जो संपूर्ण प्रोसेस है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो रेजोनेंस कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कि रेजोनेंस क्या है। ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही विस्तृत रूप में से समझना है तो आप लोग सेकंड पार्ट को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या रेजोनेंस की क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, फ्रेंड्स इसके क्या क्या लक्षण हैं, उनके आज फ्रेंड्स हम लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर बट दे आर कॉनोनिकल एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी आप सभी को बता भी दिया था रेजोनेंस की परिभाषा में कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? तो फ्रेंड्स ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी कंपाउंड की जो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो फ्रेंड्स उसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। फ्रेंड्स कैसी होती है? तो वो फ्रेंड्स उसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि वो फ्रेंड्स कैसी होती है? तो वो फ्रेंड्स दे आर कॉनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। बल्कि वो फ्रेंड्स वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? तो वो फ्रेंड्स कॉनोनिकल या कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी कंपाउंड की जो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो फ्रेंड्स उसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि फ्रेंड्स वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? तो बल्कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो कॉनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है।
देन फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट भी हमारा बहुत ही सिंपल और फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर देन इट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैज बीन डिसोसिएटेड एंड द एनर्जी कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर देन इट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैज बीन डिसोसिएटेड एंड द एनर्जी कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स किसी भी मान लें हमारे जो कंपाउंड होते हैं, जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी होते हैं फ्रेंड्स क्या मान लें फ्रेंड्स हमारे पर्यावरण में या कह सकते हैं हमारे चारों ओर के वातावरण में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनकी जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी होती है वो फ्रेंड्स किस पर कह सकते हैं डिपेंड करती है। तो वो फ्रेंड्स किस पर डिपेंड करती है, तो वो फ्रेंड्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो फ्रेंड्स नंबर होते हैं उन पर फ्रेंड्स क्या करते हैं तो डिपेंड करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स मान लो कोई भी कंपाउंड वो फ्रेंड्स जितने ज्यादा कह सकते हैं अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएगा या फिर क्या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी कह सकते हैं स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो वही फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में अपना समझाना चाहता हूँ कि किसी भी कंपाउंड की जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी होती है वो फ्रेंड्स उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर फ्रेंड्स क्या करती है तो डिपेंड करती है। उसके देखते हैं कि फ्रेंड्स मैंने आगे क्या लिखा है। तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वही आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि यार मान लें फ्रेंड्स जो कंपाउंड है फिर जो कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रेंड्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स कितनी है तो लार्ज इन नंबर। या फिर कम से कम कह सकते हैं कि वो अपनी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कभी 3 कभी 4 कभी 5 या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है। तो वो फ्रेंड्स हमारी कंपाउंड कैसे होती है तो वो फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि कंपाउंड देन इट विल बी मोर स्टेबल। वो उतनी ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती है तो स्टेबल होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कंपाउंड है या फ्रेंड्स उसकी स्टेबिलिटी वो फ्रेंड्स किस पर डिपेंड करती है तो वो फ्रेंड्स उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कह सकते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उन पर फ्रेंड्स डिपेंड करती है। यदि मान लें फ्रेंड्स किसी के जो मान लें फ्रेंड्स को जो कोई कंपाउंड है या फ्रेंड्स उसकी उतनी ही ज्यादा फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स यानी बहुत बड़ी संख्या में फ्रेंड्स अपने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है तो वो फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है तो स्टेबल होता है। आप आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा कि बिकॉज ए नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैज बीन डिसोसिएटेड and the energy constant of compound will decrease। यानी फ्रेंड्स क्या कि बिकॉज ए नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वो कंपाउंड है या फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कंपाउंड है उनको जो फ्रेंड्स अल्टरनेट बॉन्ड है फ्रेंड्स क्या कि जितने ज्यादा अपने फ्रेंड्स वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि अल्टरनेट जो फ्रेंड्स बॉन्ड है उनकी जो फ्रेंड्स संख्या है उनको फ्रेंड्स क्या करेंगे हम फ्रेंड्स डिसोसिएट करेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे तो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी एनर्जी कांस्टेंट हो गया जो ऊर्जा नियतांक होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा उसी कंपाउंड की तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो उसकी छीड़ हो जाएगी और फ्रेंड्स हमारा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स वो ज्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप सभी को दोबारा बता दूं कि किसी भी कंपाउंड की जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी है वो फ्रेंड्स किस पर डिपेंड करती है तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उस पर फ्रेंड्स डिपेंड करता है। ये फ्रेंड्स मान लिया कोई भी कंपाउंड वो फ्रेंड्स जितना ज्यादा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएगा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा वो कंपाउंड होगा वो फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होगी तो स्टेबल होगी। यानी फ्रेंड्स क्या होगी तो स्टेबल होगी। अब जब फ्रेंड्स वो जो कह सकते हैं जितना ज्यादा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो जो फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि बॉन्ड की संख्या होगी फ्रेंड्स के नंबर ऑफ जो बॉन्ड होंगे वो फ्रेंड्स जितना ज्यादा कह सकते हैं डिसोसिएट होंगे। फ्रेंड्स क्या होगा कि कह सकते हैं फ्रेंड्स जो जितना ज्यादा कह सकते हैं कि उसकी जो बॉन्ड होगी वो फ्रेंड्स जितना ज्यादा डिसोसिएट होंगे यानी फ्रेंड्स उसकी एनर्जी जो कांस्टेंट होगी वो फ्रेंड्स क्या होगी उस कंपाउंड की तो फ्रेंड्स उतना ज्यादा फ्रेंड्स क्या होगी तो डिक्रीज होगी। तो आई होप आप सभी को सेकंड पॉइंट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स तीसरा भी कह सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर है रेजोनेंस का वो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है। देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम एंड देयर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड
but pi electron and charge will shift from its natural position is known as delocalization of charge। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स लिखा और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस पॉइंट का आप कह सकते हैं कि आगे भी काफी प्रयोग करेंगे, अपने चौथे और पांचवें पॉइंट में देखेंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम एंड देयर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज will shift from its natural position is known as delocalization at charge। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए लिखा है कि मान लिया फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन, यानी फ्रेंड्स कि हमारे जो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो फ्रेंड्स हमारे एटम होते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि हमारे जो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हो जो फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेंड्स किससे बने होते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारे एटम से बने होते हैं। फ्रेंड्स किससे बने होते हैं, हमारे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे जो अणु होते हैं फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो फ्रेंड्स एटम से फ्रेंड्स परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जो फ्रेंड्स वो परमाणु होते हैं और जो फ्रेंड्स उनकी पोजीशन होते हैं, फ्रेंड्स जो परमाणु होते हैं यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या, तो जो फ्रेंड्स हमारे परमाणु होते हैं और जो फ्रेंड्स उनकी पोजीशन होती है वो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी अनचेंज यानी फ्रेंड्स चेंज नहीं होती है। आप सभी को मैं यही फ्रेंड्स समझाना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो जो फ्रेंड्स उसमें जो हमारे परमाणु होते हैं या जो फ्रेंड्स उसकी स्थिति होती है वो भी फ्रेंड्स कभी भी चेंज नहीं होती है। तब फ्रेंड्स चेंज आखिरकार क्या होता है, तो वहां पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे बॉन्ड यानी फ्रेंड्स जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं या जो फ्रेंड्स हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या करता है, तो वो फ्रेंड्स हमारे जो कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स या कोई अन्य जो आवेश होता है वो फ्रेंड्स शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स किस प्रकार से शिफ्ट होता है, तो फ्रेंड्स जो उसकी नेचुरल पोजीशन होती है उसी अनुसार फ्रेंड्स वो शिफ्ट हो जाता है और उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप आप को समझ में ये आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स आप को तीसरा पॉइंट एक बार हिंदी में आप को बता दूं कि मान ले फ्रेंड्स कोई भी परमाणु है यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स जो कोई परमाणु पाया जाता है या जो फ्रेंड्स उसकी स्थिति होती है वो फ्रेंड्स कभी भी चेंज नहीं होती, बल्कि फ्रेंड्स चेंज क्या होता है, तो कहते हैं जो फ्रेंड्स पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं फ्रेंड्स जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स चेंज होते हैं और कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और जो फ्रेंड्स आवेश हैं जो चार्ज होते हैं वो फ्रेंड्स जो उनकी नेचुरल पोजीशन है उसी के अनुसार फ्रेंड्स वो शिफ्ट हो जाते हैं और इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फिर फ्रेंड्स हम कहते हैं चार्ज का डीलोकलाइजेशन होना। तो आई होप आप को तीसरा पॉइंट भी समझ के आ गया होगा। ये फ्रेंड्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा बता देना चाहता हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक फ्रेंड्स आप ये पॉइंट नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हो सकता है आपको चौथा या पांचवा पॉइंट समझ में नहीं आए। तो इसलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इस पॉइंट को एक बार दोबारा रिवीजन करा देना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें फ्रेंड्स जो हमारे एटम में जो हमारे परमाणु जो पाए जाएंगे क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स उनकी स्थिति जो हमारे परमाणु होंगे और जो उनकी स्थिति होगी वो भी फ्रेंड्स कभी भी अनचेंज यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो भी कभी भी चेंज नहीं होगी, बल्कि फ्रेंड्स चेंज क्या होगा, तो जो फ्रेंड्स हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे चार्ज होते हैं वो फ्रेंड्स उनकी नेचुरल पोजीशन के अनुसार फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स शिफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे और इसे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो इसे फ्रेंड्स कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इसे ही कहेंगे चार्ज का डीलोकलाइजेशन होना। तो आई होप आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार एग्जांपल जैसे बताऊंगा आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स हमारे कार्बन है, ये फ्रेंड्स हमारे हाइड्रोजन, ये फ्रेंड्स हमारे कार्बन, ये फ्रेंड्स हमारे हाइड्रोजन, ये फ्रेंड्स कार्बन, ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन, ये फ्रेंड्स कार्बन, ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रिएक्शन कर लिखा है। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, फ्रेंड्स हमारे क्या है कार्बन हाइड्रोजन, ये फ्रेंड्स हमारे एटम्स हैं फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारे परमाणु हैं और फ्रेंड्स ये इनकी स्थिति है फ्रेंड्स, ये पहले नंबर पर यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन, फिर दूसरे नंबर पर कार्बन, फ्रेंड्स इनकी स्थिति है फ्रेंड्स हमारे परमाणु और फ्रेंड्स ये इनकी स्थिति है। तो ये फ्रेंड्स परमाणु और जो उनकी स्थिति वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स कभी भी अनचेंज या फ्रेंड्स कभी भी चेंज नहीं होगी, बल्कि फ्रेंड्स चेंज क्या होगी, तो जो फ्रेंड्स ये बॉन्ड पाए जाते हैं फ्रेंड्स जो बॉन्ड पाए जाते हैं फ्रेंड्स जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर जो कह सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पाए जाते हैं यही फ्रेंड्स चेंज होंगे और इसी फ्रेंड्स क्या कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम चेंज करके देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब फ्रेंड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है फ्रेंड्स क्या कि जहाँ पर फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है और जब फ्रेंड्स हम इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जब हम इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक एरो लगाएंगे और फ्रेंड्स आप भी जैसा जानते हैं कि फ्रेंड्स की एरो के कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा क्या, तो ये फ्रेंड्स हमारा एरो है। अब एरो के फ्रेंड्स पिछले सिरे पर कह सकते हैं कि धनावेश होता है और फ्रेंड्स एरो के अगले सिरे पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो ऋणावेश होता है। तो आप सभी तो इतना जानते ही होंगे, ये फ्रेंड्स नहीं जानते होंगे तो आप लोग यहाँ से जान लेना कि फ्रेंड्स एरो के अगले सिरे पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऋणावेश होता है और फ्रेंड्स
एरो के कह सकते हैं पिछले सिरे पर, तो क्या होता है फ्रेंड धनावेश होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, आप को बहुत ही कह सकते हैं कि नॉर्मल रूप से ध्यान देना, आप को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं जब फ्रेंड्स हम इसका डीलोकलाइजेशन फ्रेंड्स इस बॉन्ड का जब फ्रेंड्स हम डीलोकलाइजेशन करेंगे तब फ्रेंड्स क्या होगा, तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स ब्रेक हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स ब्रेक हो जाएगा और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लस चार्ज। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि CH2 पर प्लस चार्ज और CH पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा जब कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, तो फ्रेंड्स इस कार से मैंने CH2 यानी फ्रेंड्स CH2 को ठीक उसी प्रकार से CH2 लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है और जो फ्रेंड्स ब्रेक होगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा है फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड CH। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस है, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइनस यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा चार्ज है। और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड है तो ये तो फ्रेंड्स ब्रेक होगा ही नहीं। अब आप सभी थोड़ा सा और भी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब इसको भी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो इसको भी फ्रेंड्स हम इसका भी डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं कि इसको भी ब्रेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। तो जब फ्रेंड्स इसको ब्रेक करेंगे तो आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइनस बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस बॉन्ड आ जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना भूल गया कि जो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर माइनस बॉन्ड है यानी क्या क्या फ्रेंड्स जो माइनस चार्ज है और फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड और कह सकते हैं और जो फ्रेंड्स माइनस चार्ज होगा ये फ्रेंड्स मिलकर क्या बना लेंगे, तो ये फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेंगे। यानी फ्रेंड्स क्या बना लेंगे, तो ये फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेंगे और जब फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉन का हम डीलोकलाइजेशन करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अगले सिरे पर माइनस चार्ज और फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पर कह सकते हैं कि प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो डबल बॉन्ड है ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा ब्रेक हो जाएगा और इस प्रकार से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस सिरे पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ फ्रेंड्स इस सिरे पर माइनस चार्ज आ जाएगा और फ्रेंड्स इस सिरे पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि प्लस चार्ज है। फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स प्लस चार्ज है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप सभी को दोबारा समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे परमाणु है इनका फ्रेंड्स कभी भी हम अनचेंज या फ्रेंड्स ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स बॉन्ड को ही चेंज करना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो डबल बॉन्ड है इसको फ्रेंड्स हम डीलोकलाइजेशन करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें हम एक एरो को लगाएंगे और फ्रेंड्स एरो का अगला सिरा कह सकते हैं कि ऋणात्मक होता है और पिछला फ्रेंड्स क्या होता है, तो धनात्मक होता है। अब जब फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स जब हम इस कह सकते हैं कि बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो बॉन्ड है फ्रेंड्स ब्रेक हो जाएगा। अब जब फ्रेंड्स ये ब्रेक होगा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स ये ब्रेक हो जाएगा तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चार्ज CH2 पर यानी CH2 धनात्मक तो CH2 धनात्मक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स CH माइनस है फ्रेंड्स हमारा CH कैसा हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा CH माइनस हो जाएगा। अब जब फ्रेंड्स ये कहते हैं जो CH माइनस बॉन्ड और फ्रेंड्स कहते हैं CH माइनस जो चार्ज है और फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड आपस में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या करेगा, तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन करेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। फ्रेंड्स CH के बाद फ्रेंड्स ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो हमारा जो अगला कह सकते हैं डबल बॉन्ड होगा जब फ्रेंड्स इसका हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन करेंगे इस कह सकते हैं इस बॉन्ड का, तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं ब्रेक हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से कह सकते हैं जब ब्रेक होगा फ्रेंड्स तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो ऋण चार्ज होगा ये फ्रेंड्स इस सिरे पर आ जाएगा और फ्रेंड्स धन चार्ज हमारा इस सिरे पर चला जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स ये हमारा जो चार्ज कह सकते हैं जब इसका डीलोकलाइजेशन तो फ्रेंड्स हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और फ्रेंड्स ऋणात्मक चार्ज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा किस प्रकार से बना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH कह सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से था। यानी फ्रेंड्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब फ्रेंड्स किस प्रकार से बन गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2। तो आई होप आप सभी को इसका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को अभी थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया हो तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को चौथे व पांचवें एग्जाम्पल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो फ्रेंड्स क्या है और फ्रेंड्स हमारा जो चौथा कैरेक्टर सॉरी फ्रेंड्स जो हमारा चौथा कैरेक्टर है देखते हैं फ्रेंड्स रेजोनेंस का वो क्या है और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट उसे भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स ये फोर्थ फ्रेंड्स चौथा हमारा कह सकते हैं कैरेक्टर है रेजोनेंस का। और फ्रेंड्स देखते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा कैरेक्टर है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कैरेक्टर है रेजोनेंस एनर्जी यानी फिर रेजोनेंस ऊर्जा या फिर रेजोनेंस एनर्जी आखिरकार क्या होती है इसके बारे में फ्रेंड्स अपने हम चौथे एग्जाम्पल में चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि द एनर्जी
डिफरेंस यानी फ्रेंड्स क्या द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेज इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेज इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी मॉलिक्यूल की जो फ्रेंड्स रियल स्ट्रक्चर होती है और एक कह सकते हैं कि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें एक फ्रेंड्स एक जो हमारे महोदय थे जिनका फ्रेंड्स नाम था केकुले जी। फ्रेंड्स क्या तो जिनका फ्रेंड्स नाम था केकुले जी की। तो फ्रेंड्स जो केकुले जी की कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और जो फ्रेंड्स उन्हीं की कह सकते हैं कि एक रियल स्ट्रक्चर बनती है। तो इन्हीं दोनों के जो कह सकते हैं कि बीच में जो फ्रेंड्स हमारा एनर्जी का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ऊर्जा का डिफरेंस होता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। तो एक बार चलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी को दोबारा बता दे रहा हूं कि फ्रेंड्स जो केकुले जी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फ्रेंड्स जो उनकी रियल स्ट्रक्चर है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स केकुले जी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फ्रेंड्स जो उनकी रियल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच जो फ्रेंड्स डिफरेंस होता है या फिर जो इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स डिवार्स फ्रेंड्स कौन थे, तो फ्रेंड्स हमारे जो डिवार्स थे उन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बेंजीन पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया था और फ्रेंड्स उनके स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि जो फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं जो एनर्जी का जो लेवल है वो फ्रेंड्स क्या है, तो उनके कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो बेंजीन का जो फ्रेंड्स उन्होंने अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो फ्रेंड्स एनर्जी का लेवल है वो फ्रेंड्स एक समान नहीं है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स जैसे कह सकते हैं कि आधे आधे पार्ट पे यानी फ्रेंड्स 50% एक साइड में और फ्रेंड्स 50% एक साइड में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके जो एनर्जी का लेवल वो फ्रेंड्स एक समान नहीं है। लेकिन जो फ्रेंड्स केकुले जी है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स केकुले जी हैं इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बेंजीन है जो इनका बेंजीन का कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये केकुले जी का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एनर्जी लेवल है वो फ्रेंड्स कैसा है, तो फ्रेंड्स एक समान है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स केकुले जी की जो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये और फ्रेंड्स जो हमारा रियल स्ट्रक्चर है जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन्हीं दोनों के बीच जो फ्रेंड्स बीच में जो फ्रेंड्स डिफरेंस होता है फिर जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी बेंजीन है फ्रेंड्स का जो हमारा फ्रेंड्स केकुले स्ट्रक्चर बनता है वो फ्रेंड्स जैसे हम बेंजीन को बनाते हैं ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स कह सके कि केकुले की जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स बनती है। तो आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे बेंजीन का फार्मूला बन गया फ्रेंड्स C6H6 फ्रेंड्स बेंजीन का फार्मूला होता है जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब फ्रेंड्स हम इसको कह सकते हैं कि इसको फ्रेंड्स इस बॉन्ड को कह सकते हैं कि डीलोकलाइज करेंगे यानी फ्रेंड्स इसका हम इलेक्ट्रॉन के जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स चार्ज इस पर होंगे इसका फ्रेंड्स जब हम डीलोकलाइज करेंगे तो फ्रेंड्स हम आपको कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इसके काफी सारे कह सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर बने, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कॉनोनिकल स्ट्रक्चर बने या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने या फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने। तो आप जो आपका जो मन चाहे तो आप उसे जो कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉनोनिकल कहें चाहे रेजोनेटिंग कहें या चाहे कंट्रीब्यूटिंग कहें। तो कह सकते हैं कि इनके जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन करेंगे तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उसके कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इन्हीं स्ट्रक्चरों के बीच में जो फ्रेंड्स हमारा रियल या कह सकते हैं जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो फ्रेंड्स हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इन्हीं बीच के इन्हीं कहते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच जो फ्रेंड्स हमारा एनर्जी का डिफरेंस होता है वो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तो वही फ्रेंड्स हमारा होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स आप सभी को ये फ्रेंड्स नहीं पता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हुआ है, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फ्रेंड्स अपना जो पांचवा कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कैरेक्टर है उसे फ्रेंड्स कंप्लीटली आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स उस कह सकता हूँ अपने एग्जाम्पल में पांचवें एग्जाम्पल में आप सभी को जो डीलोकलाइजेशन है एक बार मैं दोबारा आप सभी को बहुत ही बेहतरीन रूप से कह सकता हूँ कि बेंजीन के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि पांचवा हमारा एग्जाम्पल क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स एक बार मैं आप सभी को दोबारा बता दूं कि जो फ्रेंड्स केकुले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो फ्रेंड्स हमारी रियल स्ट्रक्चर है इनके बीच का जो फ्रेंड्स एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये फ्रेंड्स हमारे कैलकुलेट का कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर था और फ्रेंड्स हमारा ये रियल स्ट्रक्चर है। इन्हीं बीच कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं एनर्जी का डिफरेंस है उसे ही फ्रेंड्स कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा पांचवा कैरेक्टर आखिर का कौन सा है।
तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे पांचवें कैरेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कैरेक्टर है। और फ्रेंड्स जो काफी स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स इसी कैरेक्टर के बारे में जान नहीं पाते हैं, तो आप ये फ्रेंड्स आप को कह सकता हूँ कि इसी कैरेक्टर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझना है। तो आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना, आप को मैं 110% समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा पांचवा कैरेक्टर कौन सा है। तो मैं फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ लिखा है, पहले आप उसे पढ़ लीजिए कि इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन देन नेचर ऑफ चार्ज शुड satisfied the nature of atom. It means that the positive charge should present on electropositive atom and negative charge should present on the electronegative atom. फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि if all resonating structure have charge on free electron then nature of charge should satisfy the nature of atom. It means that the positive charge should present on the electropositive atom and negative charge should present on the electronegative atom. आप सभी फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपसे चलिए समझाता हूँ हिंदी में कि क्या लिखा है कि फ्रेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेंड क्या कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारे रेजोनेटिंग या कैनोनिकल या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो फ्रेंड्स हमारी स्ट्रक्चर होती है, ये फ्रेंड्स मान लें कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उसके पास फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई चार्ज हो या फ्रेंड्स क्या कि उस पर फ्रेंड्स कोई मान लिया कोई आवेश हो या कह सकते हैं कि उसके पास कहते हैं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्रेंड्स क्या हो तो फ्रेंड्स जो कहते हैं कि कोई इस पर चार्ज हो या जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उस चार्ज का जो फ्रेंड्स प्रकृति है वो फ्रेंड्स चाहे वो धनावेश चार्ज हो या कह सकते हैं चाहे वो ऋणावेश चार्ज हो, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी प्रकार की जो एटम है फ्रेंड्स का कि जो फ्रेंड्स एटम का उसी प्रकार का जो प्रकृति है उसको फ्रेंड्स वो क्या करेगा तो फ्रेंड्स सेटिस्फाई करेगा, फ्रेंड्स क्या करेगा तो फ्रेंड्स सेटिस्फाइड करेगा। इसका मेन कह सकते हैं कि इट मींस फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो गया कि मान ले फ्रेंड्स कि किसी भी एटम पर फ्रेंड्स का कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो फ्रेंड्स किस पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब मान ले फ्रेंड्स कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो फ्रेंड्स किस पर प्रेजेंट होगा, तो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर फ्रेंड्स वो क्या होगा तो प्रेजेंट होगा। तो आई होप आप को पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए फ्रेंड्स आप को दोबारा बता दे रहा हूं कि मान ले फ्रेंड्स कोई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स क्या कि मान ले कोई भी रेजोनेटिंग किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मान ले फ्रेंड्स की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस पर फ्रेंड्स मान ले कि कोई चार्ज है कैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रेंड्स मान ले कि कोई भी उस पर चार्ज है, मान ले उस पर धनावेश चार्ज है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो धनावेश जो वाले प्रकृति के जो फ्रेंड्स एटम होंगे उसको फ्रेंड्स क्या करेगी तो सेटिस्फाइड करेगी। अब मान ले फ्रेंड्स उस पर कोई ऋणावेश चार्ज है तो फ्रेंड्स क्या करेगी तो फ्रेंड्स जो ऋणावेश प्रकार वाले कह सकते हैं कि जो एटम होंगे उनको फ्रेंड्स क्या करेगी तो सेटिस्फाई करेगी। तो आई होप आप को समझ में पांचवा पॉइंट आ गया होगा कि मान ले कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास कहते हैं कि कोई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके पास मान ले कोई चार्ज है या फ्रेंड्स वो धनावेश है तो फ्रेंड्स धनावेश वाले एटम को कह सकते हैं कि सेटिस्फाई करेगी, या फ्रेंड्स मान ले उस पर कोई ऋणावेश चार्ज है तो फ्रेंड्स ऋणावेश वाले एटम को फ्रेंड्स क्या करेगी तो सेटिस्फाई करेगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट था। अब इसका फ्रेंड्स एग्जांपल कौन सा मैंने फ्रेंड्स लिया, तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल लिया है क्लोरोबेंजीन को। किसको लिया फ्रेंड्स तो क्लोरोबेंजीन को लिया है जिसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है C6H5Cl। फ्रेंड्स क्या होता है जिसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है C6H5Cl। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारा रेजोनेंस का कैरेक्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या कौन सा कैरेक्टर फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना इस कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या कौन सा कैरेक्टर है। अब आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे बेंजीन का कह सकते हैं स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, ये हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्लोरो को फ्रेंड्स किसी को तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोरीन को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये क्या बन गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। यानी फ्रेंड्स क्या बन गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी कह सकते हैं कि क्लोरीन के बारे में जानते हैं कि फ्रेंड्स क्लोरीन पर कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स क्लोरीन पर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड, तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 पॉइंट जो आप को नजर आ रहे हैं ये फ्रेंड्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड्स क्या है तो ये फ्रेंड्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसमें फ्रेंड्स कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो क्लोरीन है फ्रेंड्स 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और फ्रेंड्स हमारे सिंगल बॉन्ड से जो क्लोरीन है वो फ्रेंड्स क्या है तो जुड़ा है। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो फ्रेंड्स ये बॉन्ड है इनका फ्रेंड्स आखिर हम किस प्रकार से डीलोकलाइजेशन करेंगे, तो जो कह सकते हैं जो बॉन्ड है इनका फ्रेंड्स हम किस प्रकार से डीलोकलाइजेशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यही समझना है आपको कोई इस फिगर में, और आपको कुछ भी समझना नहीं है तो आप चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं किस प्रकार से इसका हम डीलोकलाइजेशन करेंगे।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है इसका फ्रेंड्स पहले डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसका डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स एरो होगा इससे फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इससे फ्रेंड्स ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अब जो फ्रेंड्स हमारे ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पिछला सिरा हुआ इसमें फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि धनात्मक चार्ज आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो धनात्मक चार्ज आएगा। आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स जब हम डबल बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो जो फ्रेंड्स इसका जो अगला सिरा होगा ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक इस पर चार्ज आ जाएगा और फ्रेंड्स हमारा जो ये सिरा होगा इस पर फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अब आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो फ्रेंड्स क्लोरीन के जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है जो फ्रेंड्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये फ्रेंड्स इस पिछले वाले फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये पिछला वाला जो धनात्मक सिरा है इससे फ्रेंड्स क्या हो गया, तो फ्रेंड्स संयुक्त तो होगा फ्रेंड्स ये क्लोरीन फ्रेंड्स कैसा बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड बना लेगा। कैसा बॉन्ड बना लेगा फ्रेंड, तो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्लोरीन का सबसे पहले डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैं कर ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्लोरीन का डबल बॉन्ड से फ्रेंड्स किसको, तो क्लोरीन को कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि इस पर कितना बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये फ्रेंड्स इसके दो इलेक्ट्रॉन के साथ कह सकते हैं कि अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। अब फ्रेंड्स कितना इस पर बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचा, तो फ्रेंड्स 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे, तो फ्रेंड्स 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये बॉन्ड जब हमारा कह सकते हैं कि डीलोकेलाइज हुआ तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे फ्रेंड्स टूटा और फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया, फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एक बॉन्ड बन गया। फ्रेंड्स इसी प्रकार से तो फ्रेंड्स हमारे बॉन्ड बने, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। सॉरी फ्रेंड्स ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तो फ्रेंड्स एक बॉन्ड बनेगा लेकिन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा फ्रेंड्स। क्या कोई फ्रेंड्स कोई बॉन्ड, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ फ्रेंड्स नेगेटिव जो चार्ज है वो फ्रेंड्स आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर बॉन्ड जो ऑलरेडी पे पहले से था ही, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस बॉन्ड को लिख देना है। फ्रेंड्स इस बॉन्ड को आप सभी इसे कह सकते हैं कि रेखांकन को मत देखना ध्यान से, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैंने उसे नॉर्मल बना दिया था तो गलती से बन गया, तो आप लोग इसे इरेज कर देना। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इरेज तो कर नहीं सकता हूँ, तो फिर फ्रेंड्स आप इसे ध्यान मत देना। तो चलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक बार दोबारा समझा दूं कि यहाँ फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जब ऋणात्मक चार्ज कह सकते हैं इस वाले सिरे पर, फ्रेंड्स इस वाले सिरे पर जब ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा तो फ्रेंड्स और सभी बॉन्ड वैसे ही दिख रहे हैं, फ्रेंड्स सभी बॉन्ड वैसे ही बने हैं। अब फ्रेंड्स अब जैसा कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आप सभी को किस प्रकार से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी ध्यान देना कि फ्रेंड्स हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की जो ये बॉन्ड है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है इसका फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो डीलोकेलाइजेशन करेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो डीलोकेलाइजेशन इस बॉन्ड का करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इसके फ्रेंड्स अगले सिरे पर कह सकते हैं कि ऋणात्मक चार्ज और पिछले सिरे पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कौन सा चार्ज, तो धनात्मक चार्ज आ जाता है। तो आई होप आप को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड ध्यान देना कि इसका फ्रेंड पहले सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको तो बना ही लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी ध्यान देना कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले डबल बॉन्ड कार्बन को बना लेंगे, क्लोरीन को बना लेंगे और फ्रेंड्स इसका जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स इसको यहाँ फ्रेंड्स 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को और फ्रेंड्स जो धनावेश है फ्रेंड्स क्या कि इसमें फ्रेंड्स कौन सा आवेश आ जाता है, फ्रेंड्स इस पर धनावेश तो आवेश ही आ जाता था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स धनावेश आवेश को कर लेंगे। तो आई होप आप को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो हमारा बन गया। अब फ्रेंड्स हमें किस पर करना था, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऋणावेश था, फ्रेंड्स क्या हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणावेश था और फ्रेंड्स हमारे ये धनावेश यानी फ्रेंड्स क्या किए फ्रेंड्स हमारा धनावेश और फ्रेंड्स हमारा ये ऋणावेश। अब दोनों मिलकर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बना लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड, यानी फ्रेंड्स क्या बना लेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना लेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा ऋणावेश था ये फ्रेंड्स अब कहाँ आ गया, तो ये फ्रेंड्स अब ऋणावेश यहाँ से खत्म हो गया। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना लिए। अब फ्रेंड्स हमारा ऋणावेश कहाँ गया, तो फ्रेंड्स हमारा ऋणावेश यहाँ आ गया। फ्रेंड्स कहाँ गया, तो फ्रेंड्स हमारा ऋणावेश यहाँ आ गया और फ्रेंड्स हमारा डबल बॉन्ड ठीक इसी प्रकार से बना रहा है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस प्रकार से बना रहा। अब देखते फ्रेंड्स कि हमारा जो इस बॉन्ड है इसका फ्रेंड्स हम डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी हम डीलोकेलाइजेशन कर लेते हैं। तो जब फ्रेंड्स हम इसका डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स इसके अगले सिरे पे कह सकते हैं कि ऋणात्मक चार्ज, फ्रेंड्स क्या कि ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा और फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो फ्रेंड्स धनात्मक चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा फ्रेंड, तो धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसका हम डीलोकेलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन को हम डबल बॉन्ड से सबसे पहले जोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार लिख देते हैं। इसी फ्रेंड कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हैं कि 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड्स इस पर कौन सा चार्ज है, तो धनात्मक चार्ज है। मैंने फ्रेंड्स उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार लिख दिया है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना था तो डबल बॉन्ड को बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसका डीलोकेलाइजेशन किया है। अब जब इसका हमने डीलोकेलाइजेशन किया तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स बॉन्ड जो था फ्रेंड्स हमारा ब्रेक हो गया, फ्रेंड्स टूट गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो बचा, यानी फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड बचा। अब फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि ये धनात्मक चार्ज और फ्रेंड्स ये ऋणात्मक चार्ज फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं संयुक्त होकर कौन सा चार्ज बना लेंगे, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेंगे। फ्रेंड्स कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, तो ये फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने डबल
बॉन्ड बना दिया। उसके बाद फ्रेंड्स अब ये ऋणात्मक चार्ज कहाँ पर आ गया, तो फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट पर कह सकते हैं कि ऋणात्मक चार्ज आ गया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज को बना लिया। अब उसके आगे फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना। अब जब फ्रेंड्स जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि जो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है, अब इसको भी फ्रेंड्स क्या करना है, तो इसको भी फ्रेंड्स ब्रेक करना है। फ्रेंड्स क्या करना है, तो इसको फ्रेंड्स ब्रेक करना। अब फ्रेंड्स चलिए इसको भी ब्रेक कर देते हैं। फ्रेंड्स इसको जो हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो फ्रेंड्स अगला सिरा होगा वो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि ऋणात्मक इस पर चार्ज आ जाएगा। अब जो फ्रेंड्स इसका पिछला सिरा होगा वो सब फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आएगा, तो धनात्मक चार्ज आएगा। अब फ्रेंड्स ये धनात्मक और ये ऋणात्मक आपस में संयुक्त होकर क्या बना लेंगे फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। फ्रेंड्स क्या बना लेंगे, तो ये फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ठीक उसी का फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये हमारा बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये फ्रेंड्स हमारे सिंगल बॉन्ड Cl से जुड़ जाएगा, यानी फ्रेंड्स Cl हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर देना कि 4 फ्रेंड्स इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो चलिए फ्रेंड्स हम 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसे लिख देते हैं। अब जब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऋणात्मक चार्ज तो बचेगा, फ्रेंड्स क्या कि ऋणात्मक चार्ज हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर बचा। अब जब फ्रेंड्स हमारा ऋणात्मक चार्ज बनेगा तो फ्रेंड्स ऋणात्मक चार्ज का मतलब कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स कितने लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 लोन पेयर यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से आ गए और फ्रेंड्स हमारा ये सिंगल बॉन्ड बन गया। और फ्रेंड्स हमारे इस प्रकार से जो ये बॉन्ड बनते थे इसको फ्रेंड्स हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को इसका जो डीलोकेलाइजेशन चार्ज का आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट स्टेप था और फ्रेंड्स आप सभी को 110% समझ में आ गया होगा। आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार से था, अब फ्रेंड्स इस प्रकार से, या फ्रेंड्स इस प्रकार से था, या फ्रेंड्स इस प्रकार से, या फ्रेंड्स इस प्रकार से था और फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से है। तो आई होप आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि बॉन्डों का डीलोकेलाइजेशन या फिर जो कह सकते हैं जो पाई बॉन्ड थे उन्हीं का फ्रेंड्स डीलोकेलाइजेशन किया गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप सभी को दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप थोड़ा सा स्पीड में आप सभी को मैं बताऊंगा कि मैंने फ्रेंड्स क्लोरोबेंजीन का कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला बना दिया। इसको फ्रेंड्स मैंने क्लोरीन को कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया जिसके ऊपर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे। अब फ्रेंड्स हम इसका इस बॉन्ड का कह सकते हैं कि डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स हम इसको एक एरो के फायदा से कह सकते हैं कि इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो फ्रेंड्स जो एरो का अगला सिरा होता है फ्रेंड्स हम ऋणात्मक कहते हैं और फ्रेंड्स एरो का पिछला सिरा धनात्मक होता है। अब फ्रेंड्स ये धनात्मक सिरा कह सकते हैं कि इस क्लोरीन से फ्रेंड्स क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से ये धनात्मक सिरा फ्रेंड्स क्या करेगा, संयुक्त होगा। और फ्रेंड्स जो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था अब फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और इसके बाद कह सकते हैं कि इसके पास जो 4 संयुक्त कह सकते हैं जो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से और फ्रेंड्स ये धनात्मक सिरा जुड़ गया। फ्रेंड्स कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स 1 2 3 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे। और फ्रेंड्स इस पर कौन सा आवेश आ गया, तो फ्रेंड्स जो ये धनावेश था ये फ्रेंड्स उसी क्लोरीन पर क्या होगा फ्रेंड्स आ गया। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा बन गया। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आ गया था, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा ऋणात्मक चार्ज आ गया था। कौन सा चार्ज आ गया था, तो फ्रेंड्स ऋणात्मक चार्ज आ गया था। और फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड थे और ये बॉन्ड थे उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार बने रहे। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की जो ये बॉन्ड है फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड है इसका फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डीलोकेलाइजेशन करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इस बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब इसका हम डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पर धन चार्ज उसके फ्रेंड्स इसके अगले सिरे पर ऋण चार्ज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स उसको हम लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जो फ्रेंड्स ये ऋणात्मक चार्ज और फ्रेंड्स ये धनात्मक चार्ज फ्रेंड्स आपस में संयुक्त होकर ये फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना लेगा, या फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। और फ्रेंड्स जो ये ऋणात्मक चार्ज फ्रेंड्स कहाँ पर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। फ्रेंड्स कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है इसका फ्रेंड्स क्या करना है, जो डीलोकेलाइजेशन करना है फ्रेंड्स इसका डीलोकेलाइजेशन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी डीलोकेलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि जब फ्रेंड्स हम इसका डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स इसके अगले सिरे पर ऋणात्मक चार्ज उसके फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पर धनात्मक चार्ज है। फ्रेंड्स इसके अगले सिरे पर ऋणात्मक चार्ज और फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स इससे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये धनात्मक चार्ज और फ्रेंड्स ये जो ऋणात्मक चार्ज थे ये फ्रेंड्स आपस में संयुक्त होकर कह सकते हैं कि एक बॉन्ड को क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो ऋणात्मक चार्ज है ये फ्रेंड्स कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो जो फ्रेंड्स ये क्लोरीन का डबल बॉन्ड था इसको फ्रेंड्स हम इसका डीलोकेलाइजेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स इसके पिछले सिरे पर धनात्मक चार्ज और फ्रेंड्स इसके अगले सिरे पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये धनात्मक चार्ज और फ्रेंड्स ये ऋणात्मक चार्ज कह सकते हैं कि आपस में संयुक्त होकर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बॉन्ड को क्रिएट कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये बॉन्ड ठीक उसी प्रकार से लिखना है। अब जो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हमारे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्रेंड्स क्लोरीन हमारे किस बॉन्ड से जुड़ गया, तो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब फ्रेंड्स इस पर कौन सा आवेश था, फ्रेंड कह सकते हैं कि माइनस चार्ज था। माइनस चार्ज का मतलब होता है फ्रेंड्स होता है 2 लोन पेयर। फ्रेंड कितना लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर। फ्रेंड्स 2 लोन पेयर इस पर हम लिख देते हैं। फ्रेंड्स कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे थे, तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 फ्रेंड्स 1 2 3 4। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स संपूर्ण प्रोसेस है, संपूर्ण जो फिनोमेना है आप ही को क्लोरोबेंजीन का समझ में आ गया होगा। यही फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 5वां कैरेक्टर था और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था।
तो आई होप फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कंप्लीटली जितने भी मैंने कहते हैं कि कैरेक्टर रेजोनेंस के बताए हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स पांचवा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और फ्रेंड्स मैंने ऐसे आप कहते हैं कि इसे आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ये फ्रेंड्स आप सभी को फिर भी कोई भी इसमें डाउट होता है, फ्रेंड्स आप सभी को कुछ भी इसके कहते हैं कि इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स इसका कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा, या वीडियो को आप कह सकते हैं कि 2 बार देख लेना, तो आप सभी को हो सकता है कि उससे भी एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी पीएससी के क्लासेस कम से कम नहीं, हम 2 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक फ्रेंड्स तो हमें कह सकते हैं कि 110% समझ में नहीं आते। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छा मार्क अचीव करना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी है, तो आप सभी 2 बार कम से कम वीडियो को जरूर देख ले। और फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी फ्रेंड्स क्या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9648895047 यानी फ्रेंड्स किस व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर किस नंबर पर, तो फ्रेंड्स 9648895047 यानी फ्रेंड्स इसी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कह सकते हैं कि आप हमें कह सकते हैं कि एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑनलाइन वीडियो आप सभी को देता हूँ, इस सभी का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो आप सभी को मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आज शाम से मैं जितने भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आप सभी को पीडीएफ वो लगातार मिलने वाले हैं, तो आप सभी को कहीं भी और भटकने की जरूरत अब नहीं है। तो मैं क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मैं इसी के माध्यम से जो संपूर्ण कह सकते हैं पीडीएफ है वो आप सभी को देने वाला हूँ। तो आप सभी हमारे इस कहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर पर एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें एनी टाइम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे ज्वाइन होकर वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया कि आप सभी को कोई टेंशन ना हो, आप सभी को कोई डाउट ना बचा रहे। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो, या फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो 50% में फ्रेंड 50% भी समझ में आ गया हो। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं पिछले 40 मिनट से आप सभी के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क यानी लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मैं कुछ ना कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मैंने 110% कुछ ना कुछ जरूर से जरूर सिखा दिया है। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतरीन रूप से समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को कहना ये वीडियो 50% भी समझ में आ गया हो, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से इतना रिक्वेस्ट कर हार्दिक इतना छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। जब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन रूप से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को अपनी जो तैयारी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने करनी है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आप सभी ये कमेंट कर बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, और या फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप सभी का कोई टॉपिक फंसा हुआ आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फ्रेंड्स उन सभी का अकाउंट वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।